हे देयर! क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि अब आपकी लाइफ खत्म? या आप कुछ ऐसा गो थ्रू कर रहे हैं जिससे आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है और आप बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं? आज मैं आपको नंदिनी की एक सच्ची स्टोरी सुनाऊँगी, जिसे आप जब आखिर तक सुनेंगे तो आप इतने इंस्पायर्ड फ़ील करेंगे एंड आप खुद देख पाएँगे कि लाइफ में सिर्फ़ आप ही हैं जो अपनी हेल्प कर सकते हैं और सर्वाइवर की तरह बाहर निकल सकते हैं। नंदिनी की स्टोरी 42 इयर्स बैक स्टार्ट हुई। जब ये पैदा हुई तो क्योंकि ये लड़की थी, इसके घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई। इसके फादर एक अल्कोहलिक थे जो अक्सर इसकी माँ को काफ़ी टॉर्चर करते थे। किसी तरह से इसकी मदर दोनों बहनों का पेट भरने के लिए काम कर रहे थे एंड काफ़ी स्ट्रगल से इनका घर चलता था। जब ये 12-13 साल की थी नंदिनी, तो इसकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ और 1 साल में ही वो चल बसी। ये सेटबैक नंदिनी के लिए उस एज में इतना बड़ा सेटबैक था बिकॉज़ ये अब एक प्यूबर्टी की एज में जा रही थी। पर इसकी माँ इसके साथ थी नहीं, जो अकेली एक ऐसी थी जिनको इसके होने से फ़र्क पड़ता था। जो चाहती थी कि ये पढ़े, एक अच्छी लाइफ़ जिए और जब वो ही नहीं रहे, तो उस चीज़ का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इसके फ़ादर का व्यवहार जो था वो बहुत बद से बदतर होता गया। उन्होंने काफ़ी इन्हें टॉर्चर किया। एक दिन फाइनली आके नंदिनी ने डिसाइड किया कि वो अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसने अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना था, अपनी लाइफ़ को एक राइट ट्रैक पर लाना था। वो घर से निकली, पर क्योंकि उसके पास कोई मीन्स नहीं थे तो शी स्टार्टेड वर्किंग। उसने बहुत छोटी उम्र में 17 साल की थी नंदिनी जब उसने काम शुरू किए। वो दिन भर काम करती थी, इवनिंग स्कूल्स शाम को अटेंड करती थी। अपनी लाइफ़ को ट्रैक पर लाने के लिए उसने हर वो कोशिश करी, जो वो एक उस उम्र में रह के भी कर सकती थी। कुछ समय बीता एंड उसके बाद नंदिनी को एक लड़का मिला और उससे उसकी शादी हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़का भी उसका एक अच्छा पति नहीं बन पाया। उसने उसे बहुत टॉर्चर किया और उस दौरान नंदिनी के 2 बार मिसकैरेजेस हुए। सेकंड टाइम पर उसका वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि उसकी हेल्थ रिकवर नहीं कर पाई। उसे एक बहुत गंभीर बीमारी भी हुई। उस वजह से वो बेड रिडन हो गई, काफ़ी सीरियस डिप्रेशन में गई, फाइनेंशियली शी वाज़ नॉट स्टेबल। कोई भी चीज़ उसके हित में नहीं थी उस समय। उसके घर में कांस्टेंट डिप्रेशन, कांस्टेंट फाइट्स, लड़ाइयाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेडिसिन्स का भी इतना खर्चा था, सब तरह से वो हार रही थी। एक दिन उसके घर कोई आया और उन्होंने उसे जब देखा, तो उन्होंने उसके कमरे से बाहर निकल के कहा कि ये तो बेचारी अब खत्म, इसकी ज़िंदगी तो बस ये बिस्तर तक ही रह गई। वो चीज़ सुनने के बाद नंदिनी के अंदर एक जैसे इनर पावर, या जो उसकी माँ की वो बोली हुई बातें थी बचपन में कि तुमने अपनी लाइफ़ को खुद सँभालना है, वो चीज़ जागी और उसके बाद नंदिनी ने खड़े होकर अपने लिए अपना साथ दिया, अपनी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड किया और पहले उस टॉक्सिक शादी से बाहर निकली, अपनी हेल्थ पर फोकस किया, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे उसने अपनी लाइफ को दोबारा से रीमॉडल किया। नंदिनी की लाइफ इतनी इंस्पिरेशनल है, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मीन्स नहीं थे। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, इमोशनली उसके पास उस टाइम कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, मेंटली, फिजिकली वो हर तरह से हार चुकी थी। उसकी वो काली रात इतनी काली थी कि उसे उसके अगला दिन दिख ही नहीं रहा था दूर-दूर तक। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जो उसकी ये मेंटालिटी थी, जो सर्वाइवर की मेंटालिटी, एक फाइटर की मेंटालिटी, उसने उसे और आग दी और फाइनली जब वो उस इस लॉन्ग चैप्टर से बाहर निकली, आज नंदिनी इंडिपेंडेंट है, शी इज़ एब्सोल्युटली फिज़िकली फाइन, वो एक स्कूल में टीचर है और छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है एंड ये बहुत हँसमुख और ज़िंदा दिल लड़की है, जिसने इतना कुछ गो थ्रू किया लाइफ में। जब लाइफ ने उसे बिल्कुल उस कॉर्नर पर लाकर छोड़ दिया था कि अब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद नंदिनी से जब मैं नंदिनी से मिली और नंदिनी से जब मैंने उसकी स्टोरी समझी कि तुमने इतना कुछ होने के बावजूद अपना साथ क्यों नहीं छोड़ा? तो नंदिनी ने कहा
कि सब तो छोड़ चुके थे, अगर मैं भी अपना साथ छोड़ देती तो ये तो सबसे बड़ा धोखा होता। दैट लाइन इज, आई थिंक, द मोस्ट पावरफुल लाइन। एडवर्सिटी या दिक्कत हर किसी की लाइफ में आती है। आप उस एडवर्सिटी पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपकी आगे की आने वाली लाइफ डिफाइन करता है। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं कि अब ये तो मेरे साथ हो गया, अब मेरी जिंदगी खत्म, अब तो कुछ इससे बुरा हो ही नहीं सकता, अब मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, तो आपको वाकई में कोई नहीं बचा सकता। पर अगर आप एक फाइटर की तरह, एक सर्वाइवर की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को मिलेंगे जो आपको उस चीज से बाहर निकालने में जरूर मदद करेंगे। हिम्मत ना हारें। आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको 10 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कीप ब्रीदिंग। सांस लेते रहिए। ये एक ऐसा गिफ्ट है ना, जो जो नेचर ने आपको दिया है। जो भी आपके साथ हो रहा है, जब तक आपकी सांस चल रही है, आपने अपना साथ देना है। सेकेंड स्टेप इज एम्ब्रेस द फीलिंग्स। किसी ने सही कहा है कि जब आप बहुत हद तक किसी चीज से गो थ्रू करते हैं, चाहे वो ग्रीफ है, चाहे वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेन है, चाहे एक फिजिकल ब्लो है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या एक इमोशनल प्रॉब्लम कोई आई, जो भी फीलिंग्स हैं, जब आप इनको एम्ब्रेस करते हैं, मतलब आप जब इनको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हुआ, पर अब इसके आगे मुझे खड़े होकर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। थर्ड इज सराउंड योरसेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम। जो लोग आपका पैर खींचते हैं, नेगेटिव है, जो जजमेंट्स पास करते हैं, जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, याद रखिए ये वो लोग हैं जो खुद भी आगे नहीं बढ़े हैं। ये ना तो खुद आगे बढ़ेंगे, ना आपको बढ़ने देंगे। आपको अपना सपोर्ट सिस्टम ऐसे लोगों के साथ बनाना है, चाहे वो कोई एक ही हो, पर ऐसे लोगों को देखिए जो लोग आपको इनकरेज करें, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें, उनका सपोर्ट सिस्टम रखिए। फोर्थ पॉइंट इज सी द बिगर पिक्चर। जब हम एक दुविधा में होते हैं या जब एक प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जब आप उसे डिटैच होके थोड़ी दूर से देखते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये आपके लिए हुआ है। आप जब उस प्रॉब्लम से निकलते हैं, हर चैलेंज को जो आप फेस करते हैं, आप इससे बाहर एक स्ट्रॉन्गर, एक बेटर वर्जन बन के निकलते हैं। जब आप उस चीज को अवॉइड करते हैं, जब आप उन फीलिंग्स को या उस प्रॉब्लम से भागते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे। बट क्योंकि आपको ये ह्यूमन लाइफ मिली है, आपने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के साथ बाहर निकलना है। नेक्स्ट इज बी कंपैशनेट। कंपैशन या सद्भावना रखना। सिर्फ अपने अपना तो साथ आपने देना ही है, अपने साथ आसपास जो भी है, कंपैशन जरूर रखिए। काइंडनेस, कंपैशन, अपने आप को इतना कौड़ा मत होने दीजिए कि सिर्फ जिंदगी में कौड़ा ही नजर आए। प्यार से, सद्भावना से, एक दिल में एक सॉफ्टनेस, एक काइंडनेस जरूर रखिए। नेक्स्ट इज फेस योर फियर। जब आपको अगर ये लगता है कि मेरे लव्ड वंस को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा, या मेरी ये नौकरी चली गई तो मैं कैसे काम करूंगा, जब आप इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप अपने फियर्स को फेस करते हैं कि हाँ ये एक इवेंचुअलिटी है कि सबने जाना है, और या नौकरी जा सकती है, पर क्या जिंदगी आपकी उससे रुक जाएगी? क्या वो एक एग्जाम जिसे आप क्लियर करने में डर रहे हैं, क्या उसके फेल होने में या उसके पास होने से क्या आपकी जिंदगी पूरी की पूरी उसी से ही रिलेटेड है? नहीं ना। आगे बढ़िए, अपने फियर्स को फेस करिए, एक्सेप्ट दोस, एंड फिर आगे बढ़ना स्टेप बाय स्टेप इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज, ये जर्नी बहुत टफ रहेगी, अपना साथ नहीं छोड़ना। वॉक स्टेप बाय स्टेप। किसी किसी दिन ऐसा लगेगा कि आज हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, थम जाइए। अपने जो फील कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को निग्लेक्ट मत करिए। अपने जो इमोशंस हैं उनको डील करिए। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। और ये जो स्टेप बाय स्टेप की ग्रोथ है, इसे आपने ऐसे ही चलना है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, कीप पुशिंग योरसेल्फ, कीप, एक वो स्टेप लेना है, एक दिन वो उठना है और आगे बढ़ते रहना है।
ये नहीं सोचना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। जो हर दिन जो आप कर रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रोग्रेस है। सो फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग से अपने जो आपका सूत्र है, जो आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उस समय में क्या चीज़ आपके हित में है, आप उसे देख सकते हैं। सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए कि आपको ये मौका मिल रहा है टू कम फॉरवर्ड। आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस पॉजिटिविटी। जब भी नेगेटिव थॉट्स मन में घेर करने लगे या जब आपको ऐसा लगे कि अब तो बस नहीं हो पाएगा, अब मुझे फिर से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी भी कुछ ऐसा लगे, तो आपने अपने आप को प्यार से वापस लाना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है एंड यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। लास्ट स्टेप इज सीक हेल्प। काउंसलिंग सीख करिए, थेरेपी सीख करिए या किसी एक ऐसे फ्रेंड से बात करिए जो आपकी बात को समझ सकें और आपको एक सही रास्ते पे एक सही दिशा दे सकें। ये चीज़ें प्रैक्टिस करते रहने से कॉन्स्टेंटली, जब आप कंसिस्टेंटली रोज़ हर रोज़ अपने साथ ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि आप 100% उस चीज़ से, उस एपिसोड से बाहर निकल पाएँगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सेव दिस वीडियो और अपनी स्टोरी के हीरो आप खुद बनिए। टेक केयर।